गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए, हम कल ये समझ चुके हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो बच्चों, इसका जो पुस्तक अभ्यास कार्य है वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें बुक में ही कराऊंगी, पर इसमें कुछ कार्य ऐसा है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, जैसे र के रूप दिए हैं, इनको हमें अलग अलग करना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ। तो देखिए, जैसे र है, इसके रूप कैसे हैं? जैसे देखिए, ये पदेन है, ये रेफ है, ये मात्राएं किस तरह से लगती हैं? एक हम र ही लिखते हैं बस। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब जैसे कि ये क्या है, इसे हम पदेन की मात्रा कहते हैं। पदेन, पदेन क्यों? पद माने पैर, चरण। तो ये अक्षर के जैसे क नीचे लगाई जाती है, इसीलिए इसे पदेन की मात्रा कहते हैं। जैसे क, म्र, ग्र, प में बच्चों इस तरह भी लगती है और इस तरह भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही सेम है, ठीक है। अगर आपने ये लगाई है, ये लगाई है, ये भी सेम है, पर ये मात्रा अलग है। इसको उच्चारित हम करते हैं प्री। तो ये री से ऋषि वाली मात्रा है। ये देखिए, ये जो लगी है, ठीक है। तो अगर प्रश्न, प्रकार, प्रत्येक, प्र बोल रहे हैं हम। अब जैसे पृथ्वी नहीं बोलेंगे हम, पृथ्वी। वृक्ष नहीं बोलेंगे, वृक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ ये मात्रा आ रही है, ये री से ऋषि की मात्रा है। इसका उच्चारण री से ऋषि बोलते ना, र से ऋषि नहीं बोलते हम, री से ऋषि। तो वृक्ष, पृथ्वी, इस तरह से करते हैं इसका उच्चारण। तो ये हम समझ रहे थे बच्चों कि ये कौन सी मात्रा है? पदेन की मात्रा। और इसको लगाते कैसे हैं? ये जब हम अक्षर के साथ में र बोलते हैं। जैसे अभी देखो, ये लिखा हुआ है कर नहीं बोल रहे हैं। अब अगर हमने इसका उच्चारण र से करते हैं, र है ये, र के लिए कर रहे हैं। तो जब हम अक्षर के साथ में इसे मिलकर बोलते हैं, अक्षर क और र हमें साथ में बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे? क्र। म और र साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? म्र। ग और र साथ में बोलेंगे तो बोलेंगे हम ग्र। तो ये र का एक रूप है। अक्षर के यदि साथ में हमें र बोलना है तब हम इसे लगाते हैं। ये देखो बेटा, ये स्टैंड वाले हैं, इनको पाई वाले शब्द बोलते हैं। पाई माने पाई, पैर। ये स्टैंड वाले हैं, ये देखो सबके पैर हैं, दिखाई दे रही। व्यंजन में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो नीचे से गोल हैं, जिनके पैर नहीं हैं, मीन्स ये नीचे से गोल है। तो इनमें मात्रा हम ये वाली लगाते हैं। इसे हम एक तरफ नहीं, इस तरह दोनों तरफ लगाएंगे, ऐसे। अब इसमें आपको मात्रा कैसे लगानी है? र। इसमें हम क्या करते हैं? जैसे ये है, आधा ये बना हुआ है, इसी में हमने इसको ये कर दिया। तो ये और ये दोनों मात्रा एक ही है, ये अलग नहीं है। इसे पदेन की ही कहते हैं। पर जो पैर वाले, पाई वाले शब्द हैं, उनमें हम इस तरह लगाते हैं, और जो नीचे से गोल हैं उनमें हम इस तरह लगाते हैं। ये भी पदेन है। तो समझा आपने? ये दोनों मात्राएं एक ही है, पर हम इन्हें
कुछ शब्दों में इस तरह लगाते हैं जो स्टैंड हैं, जिनके स्टैंड जो अपने पैरों पर खड़े हैं समझ लीजिए, और जिनके स्टैंड नहीं है, जिनके पैर नहीं है, बिना पाई वाले शब्द है, जैसे नीचे से राउंड है, उनमें हम दोनों तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए र के रूप। अब ये बचा हमारा रेफ। अब ये आपने पदेन समझ लिया। ये बच्चों बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक बेस है हिंदी का। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप लिखने में तो मिस्टेक करेंगे ही, आपको उच्चारित करने में भी प्रॉब्लम होगी और आगे समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये है अब हमारी रेफ, रेफ, इसे हम रेफ की रेफ बोलते हैं। अब इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? अभी हमने पदेन का उच्चारण कैसे किया? शब्द के साथ में र मिक्स करके बोला, क र, एक साथ बोला क्र। ठीक है, अब रेफ, अब जैसे कि देखो ये लिखा है करम। अब हम इसे, इसका असली सही शब्द क्या है? कर्म। जब हमने ये मात्र र की ध्वनि आपको कहाँ सुनाई दे रही है? क के बाद, कर्म, क के बाद सुनाई दे रही है। तो जिस भी अक्षर के बाद र शब्द सुनाई देता है उसके आगे वाले अक्षर पर हम इसे मात्रा के स्वरूप इस तरह से लगाते हैं। ये है पदेन, वो रेफ की मात्रा। कर्म, ये देखो ध, अगर हम र पूरा लिखेंगे तो करम बोलेंगे, पर सही शब्द क्या है? कर्म। जब हम र को जल्दी से उच्चारित कर रहे हैं, इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हमने जहाँ ये सुनाई दे रही, जिस अक्षर के बाद ये सुनाई दे रही है उसके आगे वाले अक्षर पर हम इसे लगाएंगे। ध, अब अगर हमने यहाँ र लिख दिया तो धर्म हो जाएगा, पर हमें लिखना क्या है? धर्म। जैसे पार्क, पार्क, अगर र लगा दिए तो पारक हो जाएगा, पार्क। कार्य, जब र आपको जल्दी से उच्चारित करना है तो अक्षर के, जिस अक्षर के बाद आपको र सुनाई दे रहा है उसके आगे वाले अक्षर पर हम इसे लगा देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन मात्राओं को आपने, इनको ये सीख लिया बच्चों, तो आपकी ना लिखने में मिस्टेक होगी और ना प्रोनाउंस करने में आप गड़बड़ी करेंगे। तो समझा आपने र। अब इसका जो कार्य दिया हुआ है वो मैं अभी आपको बुक में ही समझाऊंगी। देखो, रेफ, पदेन, इनके जो शब्द हैं वो मिक्स करके दिए हुए, इन्हें हमें अलग अलग करके लिखना है। एक बच्चों बहुत ज़रूरी बात यह है कि र में जो मात्रा लगती है, अक्सर आप सभी उसमें बहुत गलती करते हैं। वही चीज़ मैं आपको अभी समझाती हूँ। र में मात्रा कहाँ लगती है और कैसे लगती है। ये देखिए, अब जैसे ये र है, ठीक है, तो जैसे हमें र में एक तो मात्रा यहाँ कभी नहीं लगेगी, ये गलत है। जैसे र है, अब हमें इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। छोटा ऊ माने ये ऊ, ठीक है। तो र में जब हमने छोटा ऊ लगाया तो इसे हम कैसे लिखेंगे? र, इस तरह से। अब अगर हमें र, इसमें हमें क्या करना है? बड़ा ऊ लगाना है। बड़ा ऊ लगाना है तो अब हम कैसे लगाएंगे? र, फिर यहाँ हम
गोल गुंडी बनाएंगे। ये इसे और सही तरीके से एक छोटा सा डैश और ये ऐसे इस तरह लगाई जाती है। यदि आप इसको इस तरह भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, पर हम जब जल्दी में लिखते हैं, फास्ट लिखते हैं, तो हम इसी तरह से लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे रनिंग में रहता है। ये देखो फटाफट यूँ लग जाता है। अगर आपने यूँ करेंगे फिर ऐसे बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपने समझा कि र में अगर हमें छोटा ऊ लगाना है ऐसे, ठीक है, तो हम उसे कैसे लगाएंगे, ऐसे। और अगर बड़ा ऊ लगाना है तो एक गोल गुंडी बना देंगे इस तरह से। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। बड़े बड़े बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसे मात्रा लगा देते हैं, तो ये गलत है। र में मात्रा हमेशा ऊपर इस तरह लगती है, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की। चलिए अब हम जो बुक का कार्य है, अब हम उसे बुक में समझेंगे। ये आपने समझ लिया।